त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तिकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आदरणीय भक्तजनों, आप लोगों ने हमें यहाँ भगवान सत्यदेव का गुणगान करने के लिए बुलाया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हालांकि हम जानते हैं कि आप लोगों ने अनेकों महात्माओं, अनेकों संतों, अनेकों भक्तों से भगवान की लीला का व्याख्यान श्रवण कर रखा है, फिर भी हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप एकाग्रचित्त होकर के, प्रेम मग्न होकर के भगवान की लीला का व्याख्यान श्रवण करेंगे, क्योंकि धन दौलत कुटुंब परिवार सब कुछ नाशवान है और एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ छोड़ करके यहाँ से आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगर उस समय आपके साथ कोई जाता है तो आपके कर्म और प्रभु का नाम, आप जैसा भी काम करते हैं अच्छा या बुरा, वो आपके साथ जाते हैं। धन दौलत आपके पास अपार भंडार भरे हो, अपार बैंक बैलेंस हो, अगर आप उसे खर्च करने लग जाओगे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपका बैंक बैलेंस समाप्त हो जाएगा, आपकी तिजोरी खाली हो जाएगी। अगर आपके पास प्रभु नाम रूपी कणका मात्र भी धन है तो उसे बांट करके देखिए, उसे लुटा करके देखिए, हमारा दावा है आपके भंडार बढ़ते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु नाम रूपी आपके पास अपार भंडार एकत्रित हो जाएगा और निश्चित मात्रा में प्रभु धन एकत्रित हो जाने पर आपको इस संसार सागर में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे। इसीलिए संतों ने कहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। और अंत समय कब आएगा ये हम तो नहीं जानते, हम तो इतना भी नहीं जानते कि आपके सामने बैठ करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं, यही पूर्ण कर पाते या नहीं कर पाते, क्या पता भगवान का गुणगान करते करते हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। इसीलिए जितना भी जल्दी हो सके प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए। हम आपसे फिर एक बार आग्रह करते हैं कि आप प्रेम मग्न होकर भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम गणेश वंदना से कथा आरंभ करते हैं। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकरी सुवनी भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति
सत्य भगवान की कथारंभी होती है, सुनिए भक्ति सुजाने प्रभु जी, सुजिए भक्ति सुजान। तुझ बिने बलिदास जी दिए तनिक। हिमालय पर्वत पर नेमिषारण्य नाम का एक तीर्थ स्थान है, जो सब प्रकार से पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार सुख देने वाला है। वहां पर सृष्टि की रचयिता श्री ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र श्री सूजी महाराज का निवास स्थान था, जो बड़े ज्ञानी व विद्वान थे और उनके ज्ञानी व विद्वान को उनकी प्रशंसा को सुन सुन कर जगह जगह के ऋषि मुनि वहां आया जाया करते थे। एक समय श्री सोनकी महाराज अपने 28,000 शिष्यों को साथ लेकर के वहां आते हैं। अब कुछ समय तक भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं सुनने के पश्चात विचार करने लगते हैं कि इस कलयुग के समय में जन्मे नाना योनियों में प्राणी तरह तरह के दुख भोग रहे हैं और उनके दुखों का दूर करने का उपाय कोई नजर नहीं आ रहा। तो सोनकी महाराज सोचते हैं तो क्यों न सूजी महाराज से ये प्रश्न कर लिया जाए कि सूजी महाराज भूत भविष्य और वर्तमान समय की बातों को जानने वाले हैं। ऐसा विचार करके श्री सोनकी महाराज श्री सूजी महाराज से प्रश्न करते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में कौन से देवता का व्रत पूजन करना चाहिए जिसके कलयुग में किए जाने वाले पापों का नाश हो जाए? किस प्रकार सोनकी महाराज पूछते हैं। हे मुनि कपाली ये तो कहिए, हे मुनि कपाली ये तो श्रेष्ठ मुनि, कलयुग के समय में कौन से देवता का व्रत पूजन करना चाहिए जिसके करने से कलयुग में किए जाने वाले पापों का नाश हो जावे? श्री सूजी महाराज सोनकी महाराज को बात को सुनकर के कहते हैं कि मुनियो, तुम धन्य हो जो तुमने संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की इतने ऐसा मान प्रश्न किया है। यही प्रश्न श्री नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से किया था, उसी को हम आप श्रेष्ठ मानते हैं और आप लोगों से कहते हैं। एक समय हाथ में वीणा लेकर के घूमते घूमते नारद जी मर्त्यलोक में आते हैं। एक समय ये नारद मुनि करते हुए नारद जी मर्त्यलोक में आते हैं। किस प्रकार से गुणगान करते हुए आते हैं, आप लोग हमारे साथ बोलने का प्रयत्न करने करेंगे। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्री मन नारायण नारायण नारायण, ओ सती नारायण नारायण नारायण, सती नारायण नारायण, श्री मन नारायण नारायण नारायण।
हुए नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं तो क्या देखते हैं? किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पेट टूटा हुआ है, कोई किसी रोग से पीड़ित होकर के हाय हाय चिल्ला रहा है, कोई भूख से तड़पता हुआ घर घर की ठोकरें खा रहा है। नारद जी को दीनों की दशा देखी नहीं गई, आंखों में आंसू की धाराएं फूट पड़ी और उनको दुखों को दूर करने के मकसद से भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में जाते हैं तो क्या देखते हैं? शेषनाग के आसन में भगवान विराजमान है, शंख चक्र गधा पद्म चारों भुजाएं में शोभायमान है, सिर पर मुकुट, गले में मुक्तामणि माला पहने हुए हैं और बाएं अंग में निवास करने वाली श्री लक्ष्मी जी प्रेम पूर्वक अपने स्वामी के चरण दबा रही है। नारद जी किस कारणवश बैकुंठ लोक में आए थे तो भूल गए, अब प्रेम से भगवान की शोभा को देख करके नमस्कार करते उनके दर्शन कर रहे हैं। जब भगवान की नजर नारद जी में पड़ती है तो लक्ष्मी सहित अपने आसन से उठ करके उनका स्वागत करते हैं और बार बार पूछते हैं कि नारद जी बिना कारण तुम कहीं आया जाए नहीं करते, तो बैकुंठ लोक में ऐसा कौन सा कार्य आपको आन पड़ा है जिसके कारण आपको यहाँ कष्ट करना पड़ा? तो नारद जी कहते हैं कि भगवान कौन सा प्राणी आपसे क्या चाहता है, कौन सा जीव आपसे क्या चाहता है? आप तो बिना कहे बिना सुने सब कुछ जानते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, किस कारणवश आपके पास आया हूँ, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि भक्त आपके सामने प्रार्थना करे, विनती करे, तो हम तैयार है प्रभु। तो नारद जी किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं? हमने जगी की अजबी तस्वीर देखी कि हंसता है दसिरो, हमने जगी की अजबी तस्वीर देखी कि हंसता है तुम्हारी अद्भुत जागीर देखी कि हंसता है।
से कहते कि प्रभु हम घूमते घूमते पृथ्वीलोक में चले गए तो हमने क्या देखा, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पेट टूटा हुआ है, कोई किसी रोग से पीड़ित होकर के हाय हाय चिल्ला रहा है, तो किसी भूख से पीड़ित होकर के घर करके ठोकरे खा रहा है। हे नाथ, अगर इस ब्राह्मण की थोड़ी दया दृष्टि रखते हो तो कृपा करके बताने का कष्ट करे कि उन दिनों का दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। तो भगवान कहते हैं नारद जी, इस कलयुग के समय में कर्म ही प्रधान है, मनुष्य जैसा भी करता है उसका अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल प्राप्त कर लेता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तैसा फल जाता। प्रभु कहते हैं कि नारद जी, कलयुग के समय में कर्म ही प्रधान है, मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा कार्य करता है, समय आने पर उसका फल प्राप्त कर लेता है। बहुत से मनुष्य कहते ठगी करने या बेईमानी करने से अमीरपति या करोड़पति बनते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं वो न कि ठगी या बेईमानी करने से अरबपति या करोड़पति बने हैं, बल्कि किन्हीं पुण्य कर्मों के प्रभाव से पैसे वाले बने। अब जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो रात दिन चाहे राम नाम की माला लेके बैठ जाओ आप, तो भी आपको सजा भोगनी पड़ेगी। जहां तक सजा की समाप्ति नहीं होगी वहां तक दरिद्रता नहीं छोड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा जगदीश मंदिर के सामने कितने भिखारी पड़े रहते हैं, रात दिन राम नाम की माला जपते रहते हैं। उन्हें तक अरबपति खरबपति होना चाहिए था, परंतु नहीं। जहां तक उनकी सजा की पूर्ति नहीं होगी वहां तो उनको सजा मिलेगी। जिस प्रकार से आप पहले मीठा खाते हो तो मीठा का स्वाद आता है, कड़वा खाते हो तो कड़वे का स्वाद आता है, उसी प्रकार से आप जैसा भी कर्म करते, अच्छा या बुरा, बुरा करेंगे तो बुरा का फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा का फल मिलेगा। अगर इस जन्म में अपने कर्मों का फल नहीं भोग पाते तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक ही समय में दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक अमीर परिवार में एक गरीब परिवार में, एक सोने के पालने में जुड़ रहा है, एक धूप में बिलख रहा है, उसकी माँ कुली बेलदारी की नौकरी कर रही है। क्यों? वो अमीर परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे ने कौन सा ऐसा पाप पुण्य कर्म कर दिया जिससे वो सोने के पालने में जुड़ रहा है या नौकर चाकर उसके खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। और गरीब परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे ने कौन सा पाप कर्म कर दिया जिसे धूप में बिलखना पड़ रहा है, धूप में तपना पड़ रहा है, उसकी माँ कुली बेलदारी की नौकरी कर रही है। जाहिर है अमीर परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा किन्हीं पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग के आनंद ले रहा है, और गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा किन्हीं पाप कर्मों के फलस्वरूप नरक की सजा भोग रहा है। अपने कर्म खुद को भोगना पड़ता है। मेरा भाई किस प्रकार छल कपट करके पैसा कमा रहा है वो नहीं देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि मैं किस प्रकार से पैसा कमा रहा हूँ, छल कपट कर कमा रहा हूँ या ईमानदारी से कमा रहा हूँ। आप छल कपट करोगे तो भी आपको 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो भी 100 रुपए मिलेंगे। तो क्यों ना आप ईमानदारी रास्ते पे चल करके आप 100 रुपए कमाओ और अपना गुजारा चलो, ताकि आप पाप कर्म से बचे रहो तो अपना गुजारा भी चलता रहे। बोल तेरे भगवान की। फिर भी प्रभु कहते हैं कि नारद जी, इस कलयुग में भगवान सत्यदेव की आराधना किया करे, उसके ऐसा करने से थोड़े पाप कर्म होंगे। बहुत से पंडित कहते हैं कि कथा करने से भगवान का नाम लेने से एकदम पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, परंतु ये हम नहीं कहेंगे। हम तो ये कहते हैं कि भगवान सिर्फ आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और समय आने पर आपका फल प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा होने लग जाएगा, कथा कराते सारे पाप कर्म धुल जाएंगे, तो रास्ते चलते कोई आदमी किसी का कत्ल कर देगा, किसी को मार देगा या किसी के साथ ठगी करेगा और भगवान से क्या कहेगा, भगवान हमने उस फला आदमी को मार दिया है, हम आपकी कथा कराएंगे, रामायण पाठ करवाएंगे। पर भगवान आपको माफ करने वाला नहीं है। भगवान तो सिर्फ आपके कर्मों का लेखा जोखा मात्र रखते हैं और समय आने पर उसका फल प्रदान करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि पाप कर्म थोड़े कम हो सकते हैं भगवान का नाम लेने से। आप मंदिर में आए हो, प्रणाम किया है तो उसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा, पर जो पाप किया है उसका भी सजा आपको अवश्य मिलेगी। भगवान पे भरोसा रख करके उनकी आराधना किया करें।
तो पाप कर्म थोड़े कम होंगे। तो नारद जी पूछते हैं कि भाई किस विधान से किस दिन ये करना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं भगवान सत्यदेव का व्रत पूजन किसी भी दिन कर सकते हैं, पर मन में सच्चा विश्वास सच्चा प्रेम होना चाहिए। यह न हो कि दिन सत्यदेव भगवान की तो पूजन कर रहे हो और दिन भर में 50 झूठ बोल रहे हो। नाग देवता की मूर्ति की तो पूजा कर रहे हो और नाग देवता प्रकट होकर के आते हैं। भक्त क्या करते हैं, घर जाके बड़ी भारी लकड़ी लाएंगे, अब प्रेम मग्न होकर नाग देवता की पूजा करेंगे। इतनी पूजा करेंगे जहां तक वो नाग देवता मरणासन को नहीं पहुंच जाए। तो कहां गए आपकी भक्ति, कहां गए आपकी श्रद्धा। जिस प्रकार से मूर्ति की पूजा करे उसी प्रकार से प्रभु सामने आते हैं तो उनकी वैसा पूजा करो। प्रभु किस रूप में आ जाए, दीन रूप में आ जाए, किसी जानवर के रूप में आ जाए, तो आपको किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो आपका पूजन करना सार्थक है, अन्य सबको है। भगवान का पूजन किसी भी दिन कर सकते हैं, अगर पक्के दिन भी कर सकता है, करना चाहते हो, हर महीने पूर्णिमासी का दिन आता है, उस दिन भगवान का बल पूजन कर सकते हैं। भगवान को कलयुग में सबसे प्रिय चीज है केला, इसलिए भगवान के मंडप पर केले के पत्ते, केले के फल अवश्य अर्पण करना चाहिए। आटे को सेक करके सवाया प्रसाद तैयार करना चाहिए। पंचामृत आदि से स्नान करके विधि पर पूर्वक भगवान की पूजन अर्चना करनी चाहिए। कथा आदि का आचरण करना चाहिए और कथा समाप्ति होने पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कथा समाप्ति होने पर ही भगवान का प्रसाद लेकर के अपने घर को जावे। ऐसा करने से उनके पाप कर्म थोड़े कम होते हैं और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से भगवान नारद जी को व्रत का विधान बता करके अंदर ध्यान हो जाते हैं। इसी साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। श्री सोनकी महाराज श्री सूजी महाराज से पूछते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, सबसे पहले इस संसार में इस व्रत को किसने किया, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो श्री सूजी महाराज सोनजी महाराज से कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, बनारस में काशी नगरी है जहाँ श्री गंगा नदी सुंदर धाराओं में बह करके उसमें स्नान करने वाले पापियों को पापों को धोकर के सब प्रकार सुख प्रदान करती है। भगवान विष्णु विश्वेश्वर महादेव का वहाँ निवास स्थान है और शास्त्रों द्वारा ये भी जाना गया है कि काशी नगरी भगवान विश्वेश्वर महादेव के त्रिशूल पर बसी हुई है। उसी पावन नगरी में क्या हो रहा है, एक सतानंद जी नाम के ब्राह्मण गरीब थे जो काशी नगरी में भीख मांग करके अपना गुजर बसर करते थे। भाई की ब्राह्मण सतानंदी जो दुखी में समय बिताता था। जो दुखी में समय बिताता था, गरीबा था भिक्षावृत्ति मगरी भरी निपेटी नहीं पाता था। सतानंद जी नाम के ब्राह्मण भीख मांग कर अपना गुजर बसर करते थे और उनके दुर्भाग्य होने से इतना भी धन उन्हें भीख में नहीं मिल पाता, उनका पेट भर सकी। इस कारण कई दिनों तक बीमार रहते थे, उठते पड़ते भीख मांगने के लिए निकल पड़ते। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो पेट भर के खाना खा लेते, कभी भूखे सोना पड़ता। बीमारी के कारण दुर्बलता शरीर में आ गई थी, उठते पड़ते ठोकरे खाते हुए जा रहे थे तो भगवान के ब्राह्मण की दशा देखी नहीं गई और बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके सतानंद जी महाराज के पास आते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवता, आप किन कारणों से दुखी हो, क्या आपके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, कृपा करके हमें बताने का कष्ट करें, हम आपके दुखों को अवश्य दूर करेंगे। सतानंद जी महाराज मन ही मन विचार करने लगते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वो तो भोगना ही पड़ता है, फिर दूसरे व्यक्ति के सामने इतनी हालत बता करके इज्जत की तोहिन क्यों कराऊं। भगवान ब्राह्मण की विचारधारा को समझ जाते हैं और बार बार आग्रह करते हैं कि ब्राह्मण देवता हम आपके दुखों को अवश्य दूर करेंगे, कृपा करके अपने दुखों का कारण बताइए। कहीं जाकर सतानंद जी महाराज को विश्वास होता है और कहते हैं कि हे भगवान,
मैं कहने को हूँ सतानंदी, पर स्वप्न हुआ आनंदी मुझे, पर स्वप्न भोजन पाने की दूसरी चिंता रखती न कभी सतानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण देवता हमारा नाम सतानंद जरूर है, परंतु स्वप्न में भी कभी आनंद प्राप्त नहीं हुआ। सतानंद यानी हमेशा आनंद प्राप्त करने वाला। जिस प्रकार किसी का नाम शांति हुआ करता है, क्षमा चाहते हैं किसी का नाम हो तो, किसी का नाम शांति हुआ करता है और प्रातःकाल उठने से पहले ही मोहल्ले भर में अशांति फैला देते हैं, उसी प्रकार से हमारा नाम सतानंद जरूर है, पर स्वप्न में भी कभी आनंद प्राप्त नहीं हुआ। अगर इसका उपाय कोई आप जानते हो तो कृपा करके बताने का कष्ट करें। तो प्रभु कहते हैं कि हम आपको ऐसा उपाय बताते हैं कि थोड़े खर्चे में आपको मनवांचित फल मिलने लग जाएंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान सत्यदेव का व्रत पूजन क्या करो, उन पे भरोसा रखने से आपके पाप कर्म थोड़े कम होंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सतानंद जी महाराज घर पे आए, जो कुछ भी उनके पास था खाया पिया, दातुन खुल्ला किया। अब व्रत करने का संकल्प कर लेते हैं। प्रातःकाल व्रत तो था ही, स्नान वगैरह करके भिक्षावर्ती के लिए निकल पड़ते हैं और भगवान की माया से व्रत करने के प्रताप से बहुत सा धन भिक्षा में मिल जाता है। सतानंद जी महाराज खुशी में झूम उठते हैं और दौड़े दौड़े अपने घर पे आते हैं। अब प्रेम मग्न होकर भगवान की पूजन अर्चना करते हैं, विनती करते हैं। ओ आयो आयो प्रभु जी थारे द्वारे, ओ आयो आयो प्रभु जी थारे द्वारे, सती देवा करूं मैं तेरी सेवा, ओ सती देवा करूं मैं तेरी सेवा, नैया करे ओ आयो आयो प्रभु जी थारे द्वारे, सतानंदी मेरो प्रभु जी कभी नहीं आनंदी पायो, नाम सतानंदी मेरो प्रभु जी कभी नहीं आनंद पायो। अरे दरी दरी बटी क्यों मांगी के खायो, कभी नहीं सरनी में सती देवा करूं मैं तेरी सेवा, ओ सती देवा करूं मैं तेरी सेवा, नैया करे देवा। ओ आयो आयो प्रभु जी करे द्वार, आयो प्रभु जी करे द्वार, सती देवा करूं मैं तेरी सेवा। जो भी प्रभु तेरे द्वारे पे आवे, झोली भर ले जावे, जो भी प्रभु तेरे द्वारे पे आवे, झोली भर ले जावे। मैं मोक्षी न चाहूं, मैं तो भोगी न चाहूं, भक्ति रोवरी चाहूं, मोक्षी न चाहूं मैं तो भोगी न भक्ति रोवरी। ओ प्रभु बदला में ले ले मारा प्राण, प्रभु बदला में मारा प्राण, सती देवा करूं मैं तेरी सेवा, ओ सती देवा करूं मैं तेरी सेवा, नैया करे
देवा करूं मैं तेरी सेवा हो सती देवा करूं मैं तेरी सेवा। सतानंद जी महाराज प्रेम मग्न होकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के पश्चात बंधु बांधव को विदा कर देते हैं। अब भगवान का स्मरण करते हुए निंद्रा आ जाती है। प्रातः काल जैसे आंख खुलती तो क्या देखते हैं, ये टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई थी, वह भव्य महल नजर आता है। आसपास नौकर चाकर घूम रहे हैं। सतानंद जी महाराज सोचते कि हम कहाँ आ गए, हमारी झोपड़ी कहाँ गई। जब पत्नी भी साथ में नजर आती है, बच्चे भी साथ में नजर आते हैं, तो सतानंद जी महाराज सोचते हैं कि सब ये प्रभु की माया है। ऐसा विचार करके प्रत्येक पूर्णिमासी को भगवान की कथा आदि का आचरण करने लग जाते हैं, पूजन आदि का आचरण करने लग जाते हैं। सतानंद जी महाराज के आराम से दिन व्यतीत होने लग जाते हैं। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है, दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बोले सत्यदेव भगवान की। सूजी महाराज से सोलह जी महाराज फिर प्रश्न करते हैं, प्रभु सतानंद जी महाराज को तो व्रत का विधान स्वयं भगवान ने आकर के बताया था, फिर संसार में व्रत का प्रचार किस प्रकार से हुआ, कृपा करके मैं बताने का कष्ट करे। तो श्री सूजी महाराज कहते हैं, उसी काशी नगरी में एक लकड़ियां बेचने वाला लकड़ा रहा करता था। काशी नगरी में लकड़ियां बेच करके अपना पालन पोषण करता था। एक समय लकड़ी बेचते हुए बहुत जोर से प्यास लगती है, तो मन में विचार करने लगते हैं, इस नगर में तो अमीर ही अमीर आदमी रहते हैं और गरीबों से बोलते तक शर्माते हैं, वो हमें पानी कैसा पिलाने वाले हैं। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, किसी अमीर की कोठी के सामने कोई भिखारी चला जाएगा, चौकीदार उससे बाहर उसे भगा देगा, कहेगा भाई यहाँ पे सेठ जी नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर गरीब परिवार के सामने या मध्यम परिवार के सामने कोई भिखारी चला जाएगा तो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। सतानंद जी महाराज का ध्यान आता है तो लकड़ा सोचता है, इस नगर में ब्राह्मण रहता करते थे, वो हमेशा परोपकार में लीन देते थे, हमें विश्वास से हमें अवश्य जल पिला देंगे। ऐसा विचार करके लकड़ियां गट्टा सिर पे रखा और सतानंद जी महाराज की कुटिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। जाते जाते देखते देखते क्या देखते हैं, सतानंद जी महाराज की जहाँ झोपड़ी बनी हुई थी वहां भव्य महल नजर आता है। मन ही मन विचार करने लगते हैं कि जो बेचारे ब्राह्मण का घर बना होता किसी अमीर आदमी ने छीन लिया है और उसके स्थान पे एक महल खड़ा कर लिया है। डरता हुआ जैसे महल के यहाँ गट्टा रख लेते हैं, थकान मिटाने की लालसा से वहां बैठ जाते हैं। तो क्या देखते हैं, महल के अंदर से भजन कीर्तनों की आवाज आ रही थी। लकड़ा सोचता है कि भाई अंदर चल के देखना चाहिए क्या हो रहा है। डरता हुआ जैसे जैसे अंदर जाता है, क्या देखते हैं, भगवान ऊंचे आसन पे विराजमान है। अब प्रेम मग्न सत्यानंद जी महाराज भगवान की पूजन कर रहे हैं। पूजा समाप्ति होने पर आरती लेकर के सतानंद जी महाराज लकार के पास आते हैं। तो लकार महल की छटा को देखकर देखता है, कभी सतानंद जी महाराज को देखता है और कहता है कि प्रभु आप तो हम जानते हैं कि आप टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे और बहुत ही दीन हालत में रहता करते थे, भीख मांग करके काशी नगरी में पेट भरा करते थे। ये आपके पास महल वगैरह कहां से आ गए, इतने ठाट बाट कहां से आ गए। कृपा करके अगर कोई खजाना मिला हो तो हमें बताने का कष्ट करें ताकि हमारी गरीबी थोड़ी दूर हो सके। सतानंद जी महाराज कहते हैं कि भाई हमें ऐसा खजाना मिला है जिसको हम जितना खर्च करते हैं, जितना लुटाते हैं, जितना बांटते हैं, हमारे भंडार बढ़ते जाते हैं। हम जितना प्रभु सत्यदेव का नाम लेते हैं हमारे भंडार बढ़ते जाते हैं। अगर आप लोग भगवान सत्यनारायण का नाम लेने लग जाओगे तो आपके भंडार बढ़ने लग जाएंगे। लकारा हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु हे ब्राह्मण देवता, भगवान सत्यनारायण सत्यदेव को और आपको साक्षी मान करके हम प्रतिज्ञा करते हैं, कहा जो भी हम धन लकड़ी बेचने से हमें धन मिलेगा वो आप भगवान की पूजा अर्चना में समाप्त करेंगे। ऐसा कर करके प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया, लकड़ियां गट्ठा अपने सिर पर रख करके जिधर अमीर लोग रहते थे, साहूकार लोग रहते थे, उधर की तरफ रवाना हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं बीर लोग खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोया करते। प्रसाद के हाथ जैसे ही लकड़ी को छुए, लकड़ी चंदन की हो गई। ये साहूकार लोगों ने भारी कीमत देकर खरीद लिया।
लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी समय अपने रिश्तेदारों को बुला करके, बंधु बांधव को बुला करके अपने घर पे आते हैं और प्रेम मग्न होकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। नजरी भरी देखी ले सती देव सरने में आ पड़ा देरी, नजरी भरी देखी ले सती देव सरने में आ पड़ा देरी। सूजी कहते हैं कि मुनियो, जिन मनुष्यों को इस व्रत को करना हो तो उनको चाहिए कि जब तक संसार में जीवित रहे इस व्रत को करते रहे। बीच में इस व्रत को छोड़ देने से व्रत करने वालों को भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। देखिए, भद्रशिला नदी के किनारे एक साधु नाम के महाजन ने व्रत करने का संकल्प किया था। अब व्रत सिद्ध हो जाने पर व्रत को छोड़ दिया, उसे कितने संकटों का सामना करना पड़ा। इस कथा के माध्यम से हम आप लोगों से कहते हैं, क्षमा चाहते हैं, कोई महाजन हो तो क्षमा करे, इसको कथा को कथा ही समझे। चतुर्वेश्वरी एक समय करने व्यापारी चला जाता। तटी पर देखा हरि मंदिर तो दर्शन करने मन लल जाता। तटी पर देखा एक चतुर्वेश्वरी एक समय करने व्यापारी चला जाता।
हमेशा अपनी नाव में माल भरवा करके दूसरे शहर में माल व्यापार करने के लिए नदी के माल से आया जाया करता था। एक समय बहुत सा माल अपनी नाव में भर करके नदी में जा रहा था, तो रास्ते में एक देवता का मंदिर दिखाई पड़ता है। तो सेठ जी सोचते हैं कुछ देर विश्राम भी हो जाएगा और प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसा विचार करके नौका को किनारे पे लगवा देते हैं और मंदिर के अंदर दर्शन की लालसा से जाते हैं। तो क्या देखते हैं, उनका मुख नाम का राजा अपनी रानी से बैठे हुए हैं, अब प्रेम मग्न होकर के भगवान का पूजन अर्चना कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो शेर जी वहां बैठ जाते हैं। ओ नैया पड़ी मझधारे प्रभु मेरे, करी दे ये बेड़ा पार। नैया पड़ी मझधारे प्रभु मेरे, करी दे बेड़ा पार। ओ मारा सती देव जी, सती देव जी महिमा अपार। नैया पड़ी मझधारे प्रभु ने, करी दे बेड़ा बन जावे मारी नैया, तू बन जावे मारी नैया, सागर बीच में नैया पड़ी मझधारे प्रभु ने, करी दे बेड़ा पार। नैया पड़ी मझधारे प्रभु ने, लोभ मोये डाकू माने लूटे, काम क्रोध मद लोभ मोये डाकू माने लूटे। अरे यहाँ तू बचा ले प्रभु जी, धीरज मारो छूटे। यासु तू बचा ले प्रभु जी, धीरज मारो प्रभु जी में नहीं जाऊं, धन दौलत रो डालो। दास प्रभु जी में नहीं जाऊं, धन दौलत रो डालो। भक्ति वर दे करके माने चलना दासी बना लो। भक्ति वर कर दे कर चलना दासी बना लो। तो कम तो सुना में दुखड़ो, सुना में दुखड़ो तारे द्वारे आ। नैया पड़ी मझधारे प्रभु मेरे, करी दे बेड़ा पार। नैया पड़ी मझधारे प्रभु मेरे, करी दे बेड़ा। उनका मुख नाम का राजा प्रेम से ही अपनी रानी से बैठे हुए भगवान का भजन कीर्तन कर रहा था। तो भजन कीर्तन समाप्त होते हैं तो शेर जी पूछते हैं कि भाई क्या किया जा रहा है। राजा कहता है कि भगवान सत्यदेव का बल पूजन किया जा रहा है। हमारे कोई संतान नहीं है, इसी कारण भगवान का बल पूजन कर रहे हैं। अगर प्रभु की इच्छा होगी तो हमें संतान रूपी रत्न देंगे, अन्यथा प्रभु की मर्जी।
तो सेठ जी कहते हैं कि संतान तो हमारी भी नहीं है। अगर प्रभु हमें संतान रूपी रत्न देते हैं तो अम्मी भगवान का पूजन बड़ी धूमधाम से करेंगे। व्रत तो चाहे अभी से करने लग जाते हैं। देखिए राजा तो पहले भगवान का पूजन कर रहा है, फिर संतान की कामना करता है। भगवान की इच्छा होगी तो संतान देंगे, अन्यथा प्रभु की मर्जी। पर सेठ जी को तो व्यापार में पहले फायदा चाहिए, उसी के बाद वो व्यापार में पैसा लगाएंगे। भगवान संतान रूपी रत्न देते हैं, भगवान की पूजन कराते हैं, अन्यथा भगवान की पूजन नहीं कराएंगे। जिस प्रकार से आप दान मंडी में जाते हो, गेहूं की बोरियां खरीदते हो, एक ठेले वाले से कहते हो भाई हमारी बोरियां हमारे घर तक पहुंचा दो, तो आपको 10-20 रुपए मजदूरी में देंगे। रेलवे स्टेशन पे जाते हो, पुलिस से कहते हो भाई हमारा सामान फल्ला डिब्बे में पहुंचा दो, तो 10-20 रुपए आपको मजदूरी में देंगे। उसी प्रकार से सेठ जी भगवान से कहते हैं कन्या रूपी रत्न में देते हो तो थोड़ी सी पूजन सामग्री आपको लाकर के भेंट कर देंगे। भला सोचिए कि आपको धन दौलत कुटुंब परिवार सब कुछ दे सकता है। आपका सुंदर शरीर दिया है तो क्या अपने लिए पूजन सामग्री एकत्रित नहीं कर सकता? क्या आपकी पूजन सामग्री का भूखा है? नहीं, वो अपने लिए सब कुछ प्रदान कर सकता है। वो तो आपके भावना का भूखा है, आपके प्रेम का भूखा है। प्रेम से तो आप सूखी रोटी भगवान को खिलाएंगे, भगवान खाने के लिए तैयार है। विदुर की पत्नी जूठे बेर कर करके भगवान को खिलाती जा रही थी, अब भगवान प्रेम मग्न होकर खा रहे थे। सभी आपकी भावना सच्ची है तो भगवान के लिए कोई माओष्ठान की जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्रेम की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से छोटा सा दृष्टांत है, नदी किनारे शंकर भगवान का मंदिर था। पुजारी वहां बिलपत्र पुष्प आदि चढ़ाते थे, रोजाना पूजा करते थे, आरती करते थे। तो लकड़ी बेचने वाला वहां से गुजरा करता था। भाई बीच में वार्तालाप नहीं करेंगे, पीछे लकड़ा सोचता है कि हमें भी थोड़ी भगवान की पूजन करना चाहिए, क्योंकि तो हमारे थोड़ा पुण्य प्राप्त हो सके। ऐसा विचार करके लकड़ी का गट्टा दरवाजे पे रख दिया। उसके पास कोई लोटा वगैरह तो था नहीं। मुंह में रेत डाल करके मुंह को साफ करता है और मुंह में पानी भर के शंकर भगवान के ऊपर जाकर कुल्ला करता है और कहता है बाबा पूजा मानी। भगवान तो भक्त की भावना को समझते हैं। अंदर से आवाज आती है बेटा मानी। लकड़ा खुशी खुशी अपना लकड़ी का गट्टा सिर पे रख करके लकड़ी बेचने के लिए चला जाता है। इस प्रकार प्रसन्न होकर के रोजाना उसका नियम बन गया और रोजाना मुंह में कुल्ला करके भगवान के कुल्ला भी करता है, भगवान से केला भी देता है बेटा पूजा मानी। पुजारी जी रोज सोचते हैं कि भाई मैं रोजाना बिल पत्र पुष्प आदि चढ़ा के जाता हूँ, भगवान को सजा के जाता हूँ, और कौन दुष्ट आता है तो भगवान को ये अस्त व्यस्त कर जाता है। एक दिन छुप करके देखते हैं तो क्या देखते हैं, बिल मुंह में पानी भरता है और भगवान के ऊपर कुल्ला करता है। भगवान से कहता है बाबा पूजा मानी, तो अंदर से आवाज आती है बेटा मानी। लकड़ा चला जाता है। पुजारी जी बाहर आते हैं कि बाबा ये आपको दुष्ट पवित्र करके चला जाता है, आपके ऊपर थूक के चला जाता है और आपसे कहते हैं पूजा मानी। और मैं आपको जन्म से पूजा कर रहा हूँ, जब से वो समाज जब से आपकी पूजा कर रहा हूँ। हमारी पीढ़ियां तक पूजा करते आ रही है, अभी तक आपने नहीं कहा पूजा मानी। प्रभु कहते हैं कि भाई पूजा पाठ क्या होती है हम नहीं जानते, मंत्र क्या होते हैं हम नहीं जानते, हवन यज्ञ क्या होते हैं हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ भक्त के पूजा करने की भावना को समझते हैं। प्रेम से तो आप दो आंसू भगवान के सामने बहा दोगे वो काफी है। आपको कथा करानी है, जागरण करानी है, कोई आवश्यकता नहीं। कथा आदि तो इसलिए किया जाता है, मंदिर इसलिए बनाया जाता है, भक्त जो नादान आदमी है, जो भगवान को नहीं समझ पाते, उनके लिए, उनको समझाने के लिए मंदिर आदि का निर्माण किया गया है, ताकि उनको पता चले कि भगवान कोई चीज है, ताकि मंदिर की तरफ वो अग्रसर हो। जो समझदार के लिए भगवान मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी देखो भक्तों के लिए भगवान कुली बेलदारते के लिए बनने के लिए तैयार है। शेर जी कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम कन्या रूपी रत्न आपको देते हैं, फिर बाद में पूजन कराना। शेर जी व्यापार को ले जाकर अपने घर पे आते हैं और सेठानी जी से कहते हैं कि भाई हमने ये भगवान सत्यदेव का प्रसाद है, ऐसे ग्रहण कीजिए, भगवान संतान को देने वाले हैं। लीलावती प्रसन्न होकर के प्रसाद ग्रहण करती है।
और कुछ महीनों पश्चात भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती हैं और 9 मास पश्चात सुंदर कन्या को जन्म देती है। कन्या उत्पन्न होने पर सेठ जी को भारी प्रसन्नता होती है, क्यों शास्त्रों में लिखा गया है कि कन्यादान के बराबर किसी दान का फल प्राप्त नहीं होता। बंधु बांधव को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दी जाती है, बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता है, बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता है। यह अंत में बंधु बांधव को विदा करने का नंबर आता है। कलावती कन्या का नाम, कन्या सुंदर चंद्रमा के समान सुंदर थी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। बंधु बांधव को विदा करने का नंबर आता है तो सिटान जी कहती है, ये प्रभु, आपने जो संतान उत्पन्न होने पर भगवान का बल पूजन करने का संकल्प किया था, अब तो संतान भी हो चुकी है, अब तो लगे आज रिश्तेदार भी घर पे ही है, अब भगवान का पूजन कर दीजिए। पत्नी की ये बात सुन बोले साधु सुजान, प्रभु जी बोले साधु सुजान, पिए सत्य भगवान का बार बार कहती है कि भगवान का पूजन करा दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं कि भाई आपको पता है घर में सारा कन्या के जन्म के कारण सारा पैसा खर्च हो चुका है, घर में फूटी कोटी भी नहीं है जो व्यापार करने के लिए जाएंगे, कुछ पैसा घर में आएगा तो भगवान का पूजन कराएंगे। ऐसा विचार के पत्नी को समझा बुझा करके चुप कर देते हैं और व्यापार करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। बाया बस पश्चात जैसे व्यापार से लौटते हैं तो पुत्री को सहेलियों के बीच में खेलता हुआ देख करके सेठ जी विचार करने लगते हैं, अब कन्या सयानी हो चुकी है, विवाह योग्य हो चुकी है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके होशियार दूतों को बुलाकर कहते हैं कि किसी सेठ के योग्य पुत्र से कन्या की सगाई कराओ। दूत कांचन नगर कोट में पहुंचते हैं और वहां के सेठ के लड़के से उसकी सगाई कर देते हैं। लड़का सुशील गुणवान सुंदर था, लगे आज उसका विवाह भी कर देते हैं। विवाह से जैसे निमटते हैं तो फिर सेठानी जी कहते हैं कि प्रभु आप तो कन्या का विवाह भी हो चुका है, अब तो भगवान का पूजन कर दीजिए। बार पर सेठ जी कहते हैं कि भाई आप बार बार पूजन के लिए तंग कर रही हैं, पर आपको पता नहीं कि जब मेरे पास पैसा होगा भगवान का पूजन कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। भगवान का पूजन हमें पता है, हम कर देंगे। अभी कन्या का विवाह में पूरा धन खर्च हो चुका है, अभी हम पूजन कराने में असमर्थ हैं। पत्नी को बेचारी को शांत कर देते हैं। बेटी को विदा करने का नंबर आता है तो सेठ जी सोचते हैं कि बेटी को विदा करते हैं तो बेटी भी जाएगी, बहुत सारा देश देना पड़ेगा, सारा घर खाली हो जाएगा, तो क्यों ना जवाई जी को घर जवाई रख ले, ताकि बेटी भी घर में बच जाएगी और जवाई जी भी घर में बच जाएंगे और धन भी घर में बच जाएगा और घर में एक नौकर भी नहीं रखना पड़ेगा। ऐसा विचार करके जवाई जी से कहते हैं कि कौन साहब ये धन है जो आगे पीछे सब आपको संभालना है, क्यों ना आप अभी से संभाल ले। ऐसा चापलूसी करके जवाई जी को घर जवाई रख लेते हैं, बंधु बांधव को विदा कर देते हैं और व्यापार करने के लिए जवाई जी को साथ लेकर के व्यापार करने के लिए रवाना हो जाते हैं। बार बार पूजन से मुख हो जाने पर भगवान रुष्ट हो जाते हैं और श्राप देते हैं। सत्यदेव ने रुष्ट हो दिया साधु को साथ, अरे पाखंडी तुझको मिले भगवान रुष्ट हो जाते हैं, श्राप देते हैं। दुष्टी, जिस प्रकार से तुम मजदूरों को मजदूर देने से टालते जाते हो उस प्रकार से हमें भी टालते जा रहे हो, बार बार हमारी पूजन से उन्मुख होते जा रहे हो, तुझे दारुण दुख उठाने पड़ेंगे। दोनों ससुर जवाई
राजा चंद्रकेतु को नगर में रात्रि व्यापार करने लग जाते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करने के लिए डेरा डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद वहां के राजा चंद्रकेतु का माल चुरा करके कुछ चोर रात्रि में उधर ही आ रहे थे। पीछे से राजा को सिपाहियों को देख करके चोर तो डर के मारे सारा धन जहाँ ससुर जो ठहरे हुए थे वहां डाल करके झाड़ियों में छुप जाते हैं। जब माल गिरने की आवाज आती है, शेर जी की नजर खुलती है, आंखें खुलती है, गठरियों को उठा उठा करके देखते हैं तो क्या देखता है, हीरे मोती माणक पन्ना उसमें निकलते हैं। जवान जी से कहते हैं कंवर साहब किसी ने सच ही कहा है भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और हमने इतना भी सुना है कि पीपल के अंदर भगवान का निवास होता है। शायद प्रभु ने हमें सब कुछ ये प्रदान किया है। अब अभी व्यापार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर उन्हें पता नहीं था ये भगवान का प्रसाद नहीं है, भगवान का श्राप है। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही आ जाते हैं और दोनों को कड़ी डाल करके राजा के समक्ष आकर के खड़ा कर देते हैं। राजा से कहते हैं राजन ये दो चोर हैं और जो भी इनके पास धन माल है सो आपके महल से चुराया हुआ है, आप देख करके आज्ञा दीजिए। शेर जी कहते हैं प्रभु हम तो व्यापारी हैं, चोरी क्या होती है हम to जानते तक नहीं, और आपके सिपाही झूठ बोल रहे हैं। बार बार कहते हैं राजन हम तो है वन की पुत्री सीधे साधे वे साई है चोरी तो अदिनी दे करूं हम चोरी न चोरी के बाई है राजनी हमी तो वणी की पूती सीधे साधे वे साई है चोरी तो अदिनी दे करूं चोरी न चोरी के बाई। प्रभु हम तो वणिक पुत्र हैं, सीधे साधे व्यापारी हैं, चोरी क्या होती है हम तो जानते तक नहीं है, ये आपके सिपाही झूठ बोल रहे हैं। बार बार आग्रह करते हैं पर भगवान की माया से कोई उनकी बात नहीं सुनता। जिस प्रकार से रास्ते में कोई चलता हुआ आदमी को एक तड़पता हुआ आदमी मिल जाता है, उसके अस्पताल पहुंचाने के मकसद से वो अस्पताल तक लेके जाता है और अस्पताल पहुंचने से पहले उसके प्राण पकड़ उड़ जाते हैं। अब पुलिस उसी को कातिल समझ के जेल खाने में डाल देती है।